Hello guys, this is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerical की पाठशाला. Today we discuss the new topic of chapter 2 class 12 physics and the topic is electric potential due to dipole moment. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट में हम बात करेंगे. हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसके बाद उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल करे थे लेक्चर 2 में, जैसा कि आपने देखा था. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो बेसिक फार्मूला है वो आप याद रखें. उसी फार्मूले के एप्लीकेशंस हैं. जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट भी फाइंड की थी, वैसे ही हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. लेकिन किसकी वजह से? डाइपोल मोमेंट की वजह से. तो इसके हम 3 एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं. तीनों डेरिवेशन देखते हैं एक एक करके. आइए, तो सबसे पहला एप्लीकेशन होगा, जैसे वहां पे आपने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ऐसे यहां देखेंगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट on line of axis. बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा है. जिसने नहीं पढ़ा वो चैप्टर 1 जरूर पढ़े. 16 लेक्चर का जो वीडियो है मेरा, उसको आप पढ़ेंगे तो इस सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे. तो चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो प्यारा सा डाइपोल अब बना लो. डाइपोल आप सबको पता है डाइपोल क्या होता है? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू. फॉर एग्जांपल ये हमारा माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज. आप सबको पता है डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? माइनस से प्लस की तरफ होता है. अब इसके मिड पॉइंट ओ पर जब एक्सिस पे फाइंड करना होता है, यहां से मान लो आर डिस्टेंस पर डॉट 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 करके, यहां पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है. कोई भी पॉइंट मान लो ए है. उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है. किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से. डाइपोल का मतलब दोनों चार्ज की वजह से हम ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने वाले हैं. तो ध्यान से, इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इस चार्ज की वजह से क्या होगा, क्या फार्मूला यूज करेंगे, दोनों चीजें ध्यान से देखें आप. बहुत ही आसान है, कुछ खास बात है नहीं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए ड्यू टू प्लस क्यू. चलो, प्लस क्यू की वजह से क्या होगा? सबसे पहले देखो, प्लस क्यू की जो पोजीशन है, बेसिक फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R. ये फार्मूला हम यूज करने वाले हैं. एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे दोनों चार्ज की वजह से. अब सोचो, मैंने एक चीज और बताया था कि पोटेंशियल में प्लस और माइनस, इसका ध्यान रखना पड़ता है. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है तो प्लस क्या होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और माइनस क्या होता है? इनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो बेसिक चीजें हैं. चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास 12 की फिजिक्स जब भी आप शुरू करें, चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ें. अब पोटेंशियल और कैपेसिटर में हम ये चीजें बहुत आसानी से कर पाएंगे. आइए, तो प्लस क्यू की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी पोजीशन जान लो. इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? प्लस क्यू की पोजीशन ए से कितनी? यहां से देख रहे हो आर है, और ये डिस्टेंस होती है एल, और ये भी एल. डाइपोल दो चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है, सेंटर से हम डिवाइड कर देते हैं एल और एल, ये बता चुका हूं. तो प्लस क्यू से इसकी पोजीशन कितनी हो गई? आर माइनस एल हो गई. ये पूरा आर था, एल माइनस कर तो ये पोजीशन आ जाएगी. और माइनस क्यू की पोजीशन क्या हो जाएगी? आर प्लस एल हो जाएगी. ये आर और ये एल, तो ये आर प्लस एल हो गई. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए ड्यू टू प्लस क्यू, V1 कंसीडर कर लो. V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R. R मतलब डिस्टेंस. प्लस क्यू की पोजीशन ए से कितनी हो गई? आर माइनस एल हो गई. ऐसे ही सिमिलरली आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए ड्यू टू माइनस क्यू. इस माइनस क्यू की वजह से एक पॉइंट पर, तो माइनस क्यू की पोजीशन ए से कितनी है? आर प्लस एल है, और ये चार्ज, तो V2 इज इक्वल टू
1/4πε0 माइनस क्यू, मैंने पहले बोला था माइनस का यहां पर रूल आएगा, माइनस क्यू डिवाइड बाई आर प्लस एल। ठीक, अब टोटल पोटेंशियल ए पॉइंट पर कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल पहुंच गए हम। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, नेट पोटेंशियल एट ए V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R माइनस L। देख लो V1 कितना 1/4πε0 Q बाई R माइनस L, एंड V2 कितना, माइनस आगे लिख देते हैं, ध्यान से देखो माइनस है तो माइनस आगे लिख दो, 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R प्लस L। दोनों में कॉमन क्या है ये चीज देख लो, दोनों में कॉमन आ रहा है Q डिवाइड बाई 4πε0 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई R माइनस L माइनस 1 डिवाइड बाई R प्लस L। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सिंपल सा, R माइनस L R प्लस L, एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, जैसे A माइनस बी ए प्लस बी होता है वैसे A माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे R माइनस L R प्लस L क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा, R प्लस L का यहाँ मल्टीप्लाई, R माइनस L का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q डिवाइड बाई 4πε0 R प्लस L माइनस R, देखो माइनस जब ये इधर जाएगा R माइनस R माइनस माइनस प्लस L डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R से R कैंसिल करो, L प्लस L कितना 2L, तो 1 डिवाइड बाई 4πε0 2L प्लस L 2L 2QL लिख देंगे डिवाइड बाई R स्क्वायर, क्यों, बिकॉज L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर, सो L स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। इस बात ध्यान रखो, मैंने पहले बोला आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो डाइपोल का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देखो तो बहुत आसानी से समझ में आएगा कि ये क्यों नेग्लेक्ट कर दिया गया, क्योंकि L की वैल्यू R की कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होने की वजह से हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, बचेगा क्या R स्क्वायर, ऊपर क्या बचा 2QL, और 2QL क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2QL होता है, तो 2QL की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा P लिख सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया 1/4πε0 P डिवाइड बाई R स्क्वायर, P डिवाइड बाई R स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट ऑन लाइन ऑफ एक्सिस। तो बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। याद होगा आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डाइपोल मोमेंट की वजह से 3 एप्लीकेशन लिए थे। पहला एप्लीकेशन क्या था, ऑन लाइन ऑफ एक्सिस, दूसरा क्या था इक्वेटोरियल लाइन था, और तीसरा क्या था एट एनी पॉइंट 2। वही तीनों यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी डाइपोल मोमेंट की वजह से हम फाइंड करते हैं। तो एक तरह से देखो कि अगर वो आपका तैयार है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बस फार्मूले में चेंजेस आपको करने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ओके, इक्वेटोरियल लाइन मैंने बताया था क्या होता है। देखो डाइपोल सबसे पहले हो गया हमारा माइनस क्यू, और ये हो गया प्यारा सा प्लस क्यू। इस पॉइंट पर O जो इसके मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब O पॉइंट अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन मतलब दोनों चार्ज से एक ऐसा पॉइंट जो दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर हो, दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर, तो इसका मिड पॉइंट ही होगा। अब इस मिड पॉइंट को ऊपर की तरफ बढ़ाते चलो, ऊपर की तरफ अगर हम बढ़ाते चलेंगे, ए पॉइंट मिला, इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों की वजह से। इक्वेटोरियल देखो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस, ये इक्वेटोरियल होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से और यहाँ से मिला दिया, ये L ये R, तो ये क्या हो जाएगा भाई, A, इसको मान लो पॉइंट B, ये पॉइंट मान लो C। तो देखो AB और AC दोनों इक्वल है तो सेम होंगे, तो दोनों को अगर फाइंड करो तो AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू, बहुत आसानी से आप कह सकते हो कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है कि नहीं, है ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो सिंपल सा A भी वही हो जाएगा, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलो
डिस्टेंस हमें पता चल गई, ए पॉइंट पर हमें नेट पोटेंशियल बताना है, माइनस क्यू की वजह से प्लस क्यू की वजह से। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत आसान सा फार्मूला भी है, आप फार्मूले का यूज करें। फार्मूला में एक बार फिर रिकॉल करवा देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यही हम पढ़ रहे हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से मेन फार्मूला, बेसिक फार्मूला हमारा यही है। इसी के बिहाफ पर अब सोचो ए पॉइंट पर माइनस की वजह से क्या होगा, ए पॉइंट पर प्लस की वजह से क्या होगा, दोनों लिख दो, उसके बाद टोटल ऐड कर दो आंसर। चलो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लस क्यू, इस प्लस क्यू की वजह से चलो V1 मान लेते हैं। V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा फिर ए पर भी बताना है, किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डिस्टेंस तो भाई सेम है, चार्ज माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया। यहाँ पोटेंशियल में माइनस लेके चलना पड़ेगा, प्लस लेके चलना पड़ेगा। तो नेट पोटेंशियल ए पे फाइंड करो। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज व्हाट, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। चलो वैल्यू रख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। माइनस क्यों आया, प्लस था तो, क्योंकि यहाँ पर ही माइनस आगे आ जाएगा तो हमने माइनस लिख दिया। दोनों देख रहे हो सेम है, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो नेट पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन था। इसके बाद हम तीसरे डेरिवेशन की बात करेंगे उसमें। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीसरा एप्लीकेशन हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डाइपोल मोमेंट की वजह से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट एनी पॉइंट। वैसे ये सीबीएसई के सिलेबस में तो है नहीं, क्लास 12th के सीबीएसई के सिलेबस में, बोर्ड के लिए नहीं है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एट एनी पॉइंट के लिए फिर हम एक डाइपोल ले लेते हैं। ये हमारा डाइपोल माइनस क्यू और यहाँ पर एक चार्ज हो गया प्लस क्यू। चलिए बहुत बढ़िया। तो माइनस क्यू प्लस क्यू। अब इस पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट ओ है, यहां से किसी एंगल पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट, ए पॉइंट, चलो इसको ये ले लेते हैं, ए पॉइंट। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, किसकी वजह से, इन दोनों चार्जेस की वजह से, डाइपोल की वजह से। अच्छा, आर डिस्टेंस ये है, ये एंगल मान लो कितना, थीटा, थीटा एंगल। इसको यहां से मिला दे, मिला दिया, इसको यहां से मिला दे, मिला दिया। अब अगर इस मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, एक चीज और ध्यान रखो, ये जो डाइपोल होते हैं दोनों चार्ज एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं। ये जो L की वैल्यू है, L की वैल्यू मिलीमीटर या माइक्रोमीटर के आसपास होती है, माइक्रोमीटर या मिलीमीटर से तो कम होती ही नहीं, तो बहुत ही स्मॉल, प्रैक्टिकली बहुत स्मॉल वैल्यू होती है ये डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो अब देखो दोनों बहुत ही, तो ये इसके बीच में आप जो पॉइंट देख रहे हो मिड पॉइंट से डिस्टेंस r है, तो भी देखो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए पॉइंट ए है। चलो जिस पॉइंट पर हमें नेट पोटेंशियल इसकी वजह से फाइंड करना है, ठीक है, ये ए हो गया, इसको मान लो बी है,
यहाँ से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक, ये बी हो गया, इसको सी मान लेते हैं। ये पॉइंट ओ है, ए बी सी, इसको डी मान लो और ये पॉइंट ई मान लो। कुछ भी अपनी तरफ से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो हमारा मकसद है, जो हमारा काम है, जो हमारी यहाँ पर सबसे रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि दोनों चार्ज की पोजीशन ए से मिल जाए। मतलब ये कितनी डिस्टेंस पर हैं ये पता चल जाए तो हम नेट पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला वही V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ठीक, सिंपल सा। अब ए पॉइंट पर दोनों चार्ज के ये आर की वैल्यू, मतलब ये डिस्टेंस इसकी पता होनी चाहिए। अभी तो पता नहीं है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारे पास आर। ध्यान से देखो, ये पूरी आर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आर माइनस ये वाली वैल्यू ओ सी। ठीक, अगर हम ओ सी या ये बी डी ये दोनों फाइंड कर लें तो ये आर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी, आर प्लस बी डी, और ये जो वैल्यू है प्लस वाले से पोजीशन क्या होगी आर। ये पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी आर है, इसमें से एक माइनस कर दें, ये वाली डिस्टेंस ए सी और ए ये दोनों इक्वल होंगे, ए सी और ए इक्वल होंगे। तो अगर ये पता चल जाए तो ये तो पूरा आर है, इसी में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और ये दोनों इक्वल हैं। ठीक, समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा। मतलब ये है हमें क्या चाहिए, ए से डी वाली डिस्टेंस चाहिए। ए डी में आप देख रहे हो ए बी आपको पता है, ए बी प्लस बी डी, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी है भाई आर प्लस बी डी, बी डी हमें निकालना है। तो ए डी हमें चाहिए और यहां क्या चाहिए, ए चाहिए। एंड ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्चुअली ए सी है, ए सी है। और ए सी को क्या लिखा जा सकता है, ए ओ, ध्यान से देखो, ए ओ माइनस ओ सी, माइनस ओ सी। ए ओ को आप क्या बोलोगे, आर बोलोगे, माइनस ओ सी। तो ये दो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये चीज मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बताया था, यहां भी बता रहा हूं, तो ध्यान से समझो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये फाइंड करना। कुछ लोग इसको याद रख लेते हैं कि ये एल कॉस थीटा आ जाता है तो आर प्लस एल कॉस थीटा, लेकिन नहीं, आपको आना भी चाहिए ना कैसे आ जाता है। चलो कोई बुराई नहीं है, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलो एंगल थीटा मान लिया, तो यहां से देखो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो ये बेस है इसका, cos थीटा अगर फाइंड करो इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ले लेते हैं कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, बी डी ओ या ओ बी डी। अगर इसको ऐसे बना लो, कैसे बना लो, ऐसे बना लो, ये एल हो गया, एल हो गया मतलब ओ डी हो गया। ठीक, ओ डी हो गया, और ये जहां परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया, बी हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, बी और डी। देखो बी डी, ये थीटा एंगल हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है बी डी, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है एल। तो बी डी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई साहब, एल cos थीटा आया कि नहीं आया, यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन और ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन। पूरा एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर कैसे वैल्यू आती है। अब देखो यहां पर बी डी की जगह क्या लिख सकते हो, एल cos थीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन में ले चल के लिखो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए डी इज इक्वल टू आर प्लस बी डी कितना आ गया, एल cos थीटा आ गया। तो एक करके मैंने दिखाया, जो हमारा बी डी आता है ना, ये कहाँ गया, ये बी डी जो आता है वही ये वैल्यू ओ सी भी आती है। सिमिलरली बी डी और ओ सी दोनों वैल्यू सेम होती है। तो इसके बिहाफ पर कैसे होती है, एक बार इसको देख लो। फ्रॉम ट्रायंगल ओ सी ई, ओ सी ई, ओ सी ई, ओ पर थीटा एंगल है, सी हमारा यहां पे हो गया इसका परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका ई, ये एल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया।
तो देखो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू, आप बहुत आसानी से बहुत प्यार से लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू बेस OC अपॉन हाइपोटेनियस L, मीन्स OC इज इक्वल टू L cos थीटा। बहुत प्यारा सा वही वैल्यू सेम आएगी। तो सिमिलरली OC L cos थीटा, BD L cos थीटा, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी कैन राइट A इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड AE इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा। अब A इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा हो गया, A इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा। तो इन दोनों को अब बहुत आसानी से दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A ड्यू टू प्लस Q। चलो प्लस Q की वजह से A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 मान लो, V1 इज इक्वल टू K लिख लेते हैं, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होती है, तो K लिख रहे, बाद में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ठीक है ना। तो K, इसको आप K भी तो लिख सकते हो यार, K Q बाई R, तो K Q डिवाइड बाई कौन सी डिस्टेंस, प्लस Q की पोजीशन मतलब AE लिखेंगे, ठीक है ना। तो V1 इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिल गया K Q डिवाइड बाई AE, क्या आया AE देखो R माइनस L cos थीटा आ गया, ठीक है। इसको थर्ड इक्वेशन। अब क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A ड्यू टू माइनस Q। तो माइनस Q की वजह से A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू K माइनस Q डिवाइड बाय डिस्टेंस इज AD। देखो ये वाली डिस्टेंस AD हो जाएगी, और AD है कितना भाई, तो V2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ, माइनस लगा लो, माइनस K Q, माइनस आगे लिख दिया, ठीक है ना। तो माइनस K Q डिवाइड बाई AD, देख लो AD R प्लस कहाँ गया R प्लस BD की वैल्यू क्या है, L cos थीटा, हाँ R प्लस L cos थीटा, बहुत ही सिंपल। नेट पोटेंशियल आ गया, या टोटल पोटेंशियल लिखो या नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा हमारा V इज इक्वल टू क्या होगा, देख लो K Q डिवाइड बाई R माइनस L cos थीटा माइनस K Q बाई R प्लस L cos थीटा। सिंपल, K Q बाई देख रहे हो ना, कॉमन हो जाएगा K Q, और यहां पर आ जाएगा आपका R प्लस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बहुत आसानी से A माइनस बी, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A R का स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एक साथ, L cos थीटा एक साथ है, तो L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज टू स्मॉल एज कंपेयर टू द R स्क्वायर, सो L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज नेग्लेक्टेड। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या, R स्क्वायर बचेगा, R से R ऊपर कैंसिल हो रहा है, मतलब ये वैल्यू आ गई K Q इंटू L cos थीटा क्या हो जाएगा 2L cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। फिर वही बात, L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा टू स्मॉल, सो इट इज नेग्लेक्टेड, आप लिख लेना आसानी से। अब देखो 2QL क्या हो जाएगा P, 2QL क्या हो जाएगा P, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL P हो गया, और ये cos थीटा है, तो P cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल मोमेंट एट एनी पॉइंट। बहुत सारे लोग इसको जो है आपको पहले और दूसरे इक्वेटोरियल के कॉन्सेप्ट से बताएंगे, उससे भी आप कर सकते हो आसानी से, थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा एक एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया आपको, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। तो चलिए बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। एक न्यूमेरिकल के बिहाफ पर मैं तीनों कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं आपको। तो देखो, जो भी डेरिवेशन पढ़ रहे हो, जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो।
बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे आपको देने हैं और बहुत आसानी से चीज़ों को आप सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और फिजिक्स आपका अच्छा होता जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, फील करने वाला सब्जेक्ट है, मज़ा आता है इसको पढ़ने में और पढ़ाने में भी। एकदम फील करो कि यार चार्ज आ रहा है, चार्ज जा रहा है, पोटेंशियल आओ मेरे पास, कुछ ऐसा। तो इसी पर एक लाइन याद आ गई कि देखो, मोटिवेट रहो, अपने आप को मोटिवेट रखना, जुनून अपने अंदर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आइए तो इस क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही आसान था क्वेश्चन। कैसे? जो आपने तीनों डेरिवेशन पढ़े उसके बिहाफ पर देखो, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल -2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम, और इसका ये मिड पॉइंट से एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर एल की वैल्यू हो गई। अच्छा, यहाँ से देखो 3 पॉइंट, एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। हमें क्या करना है? फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है डाइपोल की वजह से, बी पॉइंट पर फाइंड करना है इस डाइपोल की वजह से, सी पॉइंट पर फाइंड करना है इस डाइपोल की वजह से, और ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है ना? सारी चीज़ समझ में आ गई। ए पॉइंट पे फाइंड करना है, बी पे फाइंड करना है, सी पे फाइंड करना है। तो ए पे अगर फाइंड करना है तो कौन सा फार्मूला? लाइन ऑफ एक्सिस वाला फार्मूला। देखो ये लाइन पे होगा, बाकी सबको भूल जाओ। जब ए पे फाइंड करो बाकी सबको भूल जाओ। तो देखो सबसे पहला काम करो, पी तो फाइंड कर लो। हमारे पास 3 फार्मूले हैं, सबको पता। पहला फार्मूला लाइन ऑफ एक्सिस पर v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाई r स्क्वायर, पहला फार्मूला। दूसरा इक्वेटोरियल पर v = 0। तीसरा फार्मूला और एट एनी पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। तो ये ऑन लाइन ऑफ एक्सिस, लाइन ऑफ एक्सिस पर एट पॉइंट ए हो जाएगा, तो फार्मूला आप यूज करेंगे। सबसे पहला काम मैंने क्या बोला? पी फाइंड कर लो। पी = क्या होता है? 2ql होता है। 2q की वैल्यू कितनी देख लो, q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेना है, इतने नहीं कि -q + q, q। तो यहाँ पर q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम को 2 × 10⁻⁶ कूलम में चेंज कर लो। l कितना? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻²2 मीटर हो जाएगा। चलो 2 × 2 × 2, 2 2 जा 2 4, 4 2 जा 8। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 8 × 10⁻⁶ -2 10⁻⁸ कूलम मीटर। चलो p की वैल्यू आ गई, कोई बुराई नहीं है, बहुत ही आसान। अब इस पॉइंट पर चलो फाइंड करते हैं, ए पॉइंट पर। तो पहला एट ए v = फार्मूला क्या लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ इंटू p की वैल्यू कितनी? 8 × 10⁻⁸। बहुत आसान, डिवाइड बाई r स्क्वायर। किस पॉइंट पे फाइंड करना है? देखो सिंपल सी बात, r की वैल्यू कितनी होगी? ए पॉइंट r की वैल्यू हम लेते कहां से हैं? सेंटर से। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां से ये 12 सेंटीमीटर, ये 2 है, तो सेंटर से कितना हो गया ये? सेंटर से हो गया ये 12 + 2, 12 + 2 14। तो 14 ऑफ स्क्वायर, 14 × 10⁻⁻², 14 × 10⁻⁻² का स्क्वायर कर लो। अब देखो 9 × 8 72 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻8, तो एक 10 बचेगा, 9 - 8 करो, एक 10 बचेगा, डिवाइड बाई 14 × 14 कर लो, इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करते हैं। 2 7 जा हो जाएगा एंड ये 36 हो जाएगा, फिर 7 फिर 18, तो 18 डिवाइड बाई 49 इंटू 10⁻, देखो 1 है, ये नीचे से -4 जाएगा तो प्लस -1 + 4 कितना हो गया? अरे सॉरी 1
प्लस 4 कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ से 180 कर लो, एक 10 निकाला है यहाँ से, तो 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 49 हो जाएगा। अब इसी को यार कैंसिल आउट कर लो, फाइन आई थिंक अगर 4 टाइम्स ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 पॉइंट, तो ये वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 3 पॉइंट कुछ आएगी वैल्यू 3 पॉइंट मान लो, अप्रॉक्सीमेट 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। तो ये हो गया। अब दूसरा बी पॉइंट पर दूसरा कैलकुलेशन देखो, एट बी, तो वहां तो कुछ करना ही नहीं है, इक्वेटोरियल पे है, तो दिमाग में होना चाहिए कि यार हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आया था, क्योंकि ये दोनों से क्या होगा इक्वल डिस्टेंस पर होगा, इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पर जो होगा वही होगा। तो नेट जब फाइंड करेंगे तो पोटेंशियल 0 होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एट बी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, है ना। तीसरा थीटा की वैल्यू सिंपल सी बात है, यहाँ पे रखो थीटा की वैल्यू कितनी दी है 60 डिग्री। तो v इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कैसे, ये फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू p की वैल्यू हमने पहले फाइंड की है, p कितना आया 8 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाई इंटू p cos थीटा मतलब cos 60, ठीक है, cos 60 डिग्री डिवाइड बाई कितनी डिस्टेंस पे फाइंड करना है, कितनी डिस्टेंस पर 10 सेंटीमीटर। तो इसको आप क्या लिख, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीसरे पॉइंट पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई r स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 8 इंटू cos 60 डिवाइड बाई r कितना, c कहाँ है, इस देखो मिड पॉइंट से ए r की वैल्यू कितनी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 10 इंटू 10 टू द पावर -2 ऑफ होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 9 इंटू 8 9 इंटू 8 9 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 10 टू द पावर 8 10 बचेगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, देखो 10 टू द पावर, ये भाई देखो यहाँ 1 है यहाँ -2, 10 टू द पावर -1 10 टू द पावर -1 का होल स्क्वायर 10 टू द पावर -2, यहाँ -1 होगा ना, -1 का स्क्वायर उसका कर लेना, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसको काट दो यहाँ से, तो 9 इंटू 4 कितना हो गया 36 इंटू 10, और यहाँ से -2 ऊपर जा रहा है, ले चलो ऊपर जाने के बाद इसका क्रियाक्रम हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 टू द पावर 36 इंटू 10 टू द पावर 1, और ये -2 क्या हो जाएगा 3 वोल्ट। तो इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ और न्यूमेरिकल लेके आएंगे और आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।